जिसका फोटो अशोक चौधरी के उजागर होने के बाद यह सत्यता लोगों के सामने है। फोटो में तो लेकिन अशोक चौधरी शराब पीते दिख नहीं रहे। क्या शराब का बोतल दिख रहा है? अशोक चौधरी मुंह में शराब नहीं दिख रहा है। अशोक चौधरी के आगे में शराब का बोतल दिख रहा है। अशोक चौधरी बैठल है ना। तो बिहार में कानून बना है तो आपके घर में खाली भी बोतल मिलेगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अशोक चौधरी के सामने तो भरल बोतल है। अशोक चौधरी काहे जेल जाएगा? ये दोबारा कानून क्या है? मंत्री पिएगा तो जेल नहीं जाएगा, मुसहर पिएगा जेल चल जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को अशोक चौधरी को जेल भेजना चाहिए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। जो चीज बिहार में बंद है वह चीज अशोक चौधरी एक जिम्मेदार लोग होके, एक मंत्री होके कर रहा है, इसलिए उसको बर्खास्त करना। नीतीश कुमार ने तो उनको बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया है। एक और जिम्मेवारी दे दे नीतीश कुमार, दारू बेचवाने के भी जिम्मेवारी दे दे, चिट्ठी निकलवा दे मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में कि दारू विभाग के माफिया अशोक चौधरी है, चिट्ठी निकलवा दे मुख्यमंत्री जी। कोई मना करता है उसको? तो कर देता है। तो ये लोग हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी से, हम लोगों के नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी से घबरा गए हैं। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबरा गए हैं। ये प्रशांत पांडे बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी जितना माल देता है उतना नाचता है, माल नहीं देता है तो चुप रहता है। क्या प्रशांत पांडे के मुंह में दही जम गया? आज तक बीजेपी के विरोध में बोला है? हम लोगों के नेता कहता है 90 फेल। कभी अपने आका प्रधानमंत्री से डिग्री मांगा है? कभी जोगी जी से डिग्री मांगा है? कभी अमित शाह जी से डिग्री मांगा है? कभी ये वक्फ बोर्ड पर बोला है अब मुसलमान के वोट ले लेगा? ये ठग पांडे है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी दुबई में हैं और दुबई से उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है। उस तस्वीर की पुष्टि, उसकी सत्यता की पुष्टि 4 PM नहीं करता, हम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं उस तस्वीर को लेकर। और फिर आरजेडी की तरफ से बयान भी आया है। तो आरजेडी की तरफ से चूंकि बयान आया है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान है और वो हम आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता और पार्टी के विधायक रामवृक्ष सदा मौजूद हैं। तो शक्ति सिंह यादव जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उस तस्वीर के हवाले से उन्होंने लिखा है कि डूबते बिहार का मजा लीजिए, दुबई में शराब का मजा लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार के शराबबंदी से ज्यादा दिक्कत उनके सोकल दुलरुआ मंत्रियों को ही है। क्या हाल बना दिया नीतीश जी ने, बेचारे दुबई जाकर शराब पीना पड़ रहा है। महाशय बिहार के भवन निर्माण मंत्री हैं, बाढ़ में कई भवन बह गए, लेकिन उसके खुशी में मंत्री जी शराब पी रहे हैं और बिहार वासियों को चिढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारा दावा नहीं है, हम साफ कर दें कि दुबई में अशोक चौधरी शराब पी रहे हैं, लेकिन हमला आरजेडी का है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता का है। तो सवाल बनता है, रामवृक्ष सदा जी, इतना बड़ा हमला अशोक चौधरी पर, अशोक चौधरी दुबई में शराब पी रहे, ये क्यों लग रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अशोक चौधरी जी और इनके सरकार एक तरफ शराबबंदी के नाम पर बिहार को बेहाल कर रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शराब तस्कर बना रहा है, छोटा छोटा बच्चा सुलेशन और नशा के आदि ले रहा है। और इसका मंत्री जो है, अभी हम लोगों के जो मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं भाई शक्ति सिंह यादव, उनके बातों को हम समर्थन करते हैं। और इनका मंत्री बिहार डूब रहा है, इनका मंत्री दुबई में मौज ले रहा है। अशोक चौधरी जी भवन निर्माण मंत्री जी को सोचना चाहिए, बिहार में जो बाढ़ आया कितना भवन क्षति हुआ। क्या अशोक चौधरी जी उसी शोक में दारू पीने के लिए चल गए हैं दुबई कि बिहार में बाढ़ आया, हम भवन मंत्री हैं, बहुत भवन गिर गया है, तो कुछ शोक में जाते हैं, दारू वगैरह पी लेंगे तो कुछ दिमाग ठंडा होगा। और इन्हीं के सरकार के लोग, इन्हीं के मंत्री लोग सब दिन नीतीश कुमार जी को कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि इनके अगल बगल में जो रहते हैं वह सभी लोग शराब के कारोबारी हैं, सभी लोग शराबी हैं, सभी लोग शराब पीते हैं। जिस बात को आज सबूत मिल गया
कि इनका नेता, इनके पार्टी का विधायक, इनके गठबंधन के जो लोग आरोप लगाते हैं वह सही है। और सही में मुख्यमंत्री जी के साथ रहने वाले लोग शराब पीते हैं और शराब के कारोबारी को साथ देते हैं, जिसका फोटो अशोक चौधरी के उजागर होने के बाद यह सत्यता लोगों के सामने है। फोटो में तो लेकिन अशोक चौधरी शराब पीते दिख नहीं रहे हैं। क्या शराब का बोतल दिख रहा है? अशोक चौधरी मुंह में शराब नहीं दिख रहा है, अशोक चौधरी के आगे में शराब का बोतल दिख रहा है। अशोक चौधरी बैठल है ना। तो बिहार में कानून बना है कि आपके घर में खाली भी बोतल मिलेगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अशोक चौधरी के सामने तो भरल बोतल है, अशोक चौधरी काहे जेल जाएगा? ये दोबारा कानून क्या है? मंत्री पिएगा तो जेल नहीं जाएगा, मुसहर पिएगा जेल चल जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को अशोक चौधरी को जेल भेजना चाहिए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। जो चीज बिहार में बंद है वह चीज अशोक चौधरी एक जिम्मेदार लोग होके, एक मंत्री होके कर रहा है, इसलिए उसको बर्खास्त करना। नीतीश कुमार ने तो उनको बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया है। एक और जिम्मेवारी दे दे नीतीश कुमार, दारू बेचवाने के भी जिम्मेवारी दे दे, चिट्ठी निकलवा दे मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में कि दारू विभाग के माफिया अशोक चौधरी है, चिट्ठी निकलवा दे मुख्यमंत्री जी। कोई मना करता है उसको? बड़े नाराज हैं रामवृक्ष सदा। एक सवाल आपसे थोड़ा प्रशांत किशोर को भी लेकर होगा। प्रशांत किशोर कल से अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और ज्यादातर उनके निशाने पर आरजेडी ही होती है, लालू परिवार ही होता है, और कहा जा रहा है कि आपके एमवाई समीकरण में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को भी अपने साथ वो ले गए हैं, देवेंद्र यादव सरीखे नेताओं को ले गए हैं। जो लोग किसी से डरता है ना, लोग देखे होइएगा, लोग के जब जम से डर लगता है तो भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। ये प्रशांत पांडे के जब डर लगता है तो तेजस्वी यादव के नाम लेना शुरू कर देता है। ये लोग हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी से, हम लोगों के नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी से घबरा गए हैं, तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबरा गए हैं। ये प्रशांत पांडे बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी जितना माल देता है उतना नाचता है, माल नहीं देता है तो चुप रहता है। क्या प्रशांत पांडे के मुंह में दही जम गया? आज तक बीजेपी के विरोध में बोला है? हम लोगों के नेता कहता है 90 फेल। कभी अपने आका प्रधानमंत्री से डिग्री मांगा है? कभी जोगी जी से डिग्री मांगा है? कभी अमित शाह जी से डिग्री मांगा है? कभी ये वक्फ बोर्ड पर बोला है अब मुसलमान के वोट ले लेगा? ये ठग पांडे है। अब बिहार के लोग समझ गया कि ये ठग पांडे चलने वाला नहीं है। और जहां तक कल आप पार्टी बनाने की बात करते हैं, इनके जैसा कितना बिहार में आया, अब पार्टी बना के गया। अभी बिहार में बाढ़ आया है, इस बाढ़ में कितना घोंघा, कितना कोकरा, कितना कछुआ भैंस का आएगा जाएगा। वही हाल प्रशांत किशोर का होगा 25 के चुनाव में। यह बाढ़ के जैसे घोंघा कछुआ जैसे भंस जाएगा बिहार से। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ रामवृक्ष सदा थे, पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, आरजेडी के, पार्टी के विधायक भी हैं, और यही अंदाज और मिजाज है, इसी अंदाज मिजाज के साथ अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।